तो चलिए अब बात करेंगे दीवार में सेंध और बच्चे फरार की। राजधानी जयपुर मुख्यालय पर बाल सुधार गृह के कमरे की दीवार तोड़कर बाल वधे से संघर्षरत बच्चे भगाने में मामले में सफल हो गए। वहीं शाम को 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच घटना को अंजाम दिया गया। घटना के समय मौके पर कोई स्टाफ नहीं था। सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड को लेकर के भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगम इलाके के सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह से 20 बच्चे फरार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को लॉरेंस गैंग से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सबसे खास बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 6 गुर्गे ने एक बार फिर से दूसरी बार भागने का प्रयास किया। वहीं पहला मामला 12 फरवरी को लॉरेंस के एक गुर्गे के समेत 22 नाबालिग सुधार गृह से फरार हो गए थे। कल रात्रि में लगभग 8 बजे बाल सुधार गृह से जरिए मोबाइल सूचना मिली कि 20 विधि से संघर्षरत बालक दीवार तोड़कर फरार हो गए हैं। जिस इत्तला पर मैं हमारे उच्चाधिकारी सभी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और बाल अपचारियों की दस्तयाबी के लिए 4 टीमें गठित की। अभी तक 9 विधि से संघर्षरत बालक को दस्तयाब किया जा चुका है। देखिए, कल रात को जब सूचना मिली थी कि 20 बच्चे जो हैं वो दीवार को तोड़कर भाग गए, उसके बाद में जैसे सूचना मिली उसके बाद में अभी तक 11 को तो रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी की भी तलाश जारी है, उनको भी जल्दी वापस अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैंने मौका मुआयना किया है, देखा है। एक्चुअली बिल्डिंग बहुत पुरानी सी भी है और अभी हमने रिपेयरिंग करना भी उसको शुरू कर दिया है। अभी हमारी 12:30 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग है। हमने सबको बुलाया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि जो पीछे कहीं बार लेखुना रहा है उसको पूरा करेंगे और दोबारा ऐसी घटना नहीं हो, इस बारे में भी पूरी सामूहिक जिम्मेदारी तय की जाएगी। मैन पावर भी और दे रहे हैं, पुलिस की गश्त भी बढ़ा रहे हैं, कैमरे भी लगा रहे हैं, दीवार भी और कर रहे हैं और पूरा सिक्योरिटी का पर्पज़ कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र सोनी हमारे साथ बन गए हैं न्यूज रूम लाइव से। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है 22 दिन में 2 बार यह घटना सामने आई है जहां पर बाल सुधार गृह से बच्चे भागते हैं। हालांकि पुलिस ने पकड़ तो लिया है उन बच्चों को, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आखिरकार बाल सुधार गृह में इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे? और दूसरी बड़ी बात कि वहां पर जो बच्चे थे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी बताए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट? चूंकि बच्चों को अगर ट्रेस किया गया तो कहां से ट्रेस किया गया? बिल्कुल चंदा, देखिए, राजधानी मुख्यालय पर इतनी बड़ी घटना होना, ये घटना कहीं ना कहीं बाल सुधार अधिकारी के तमाम जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं धत्ता बता रही है। देखिए कि 22 या 23 दिन के अंतराल में घटना वही होती है। पहले घटना जो होती है वो जाली तोड़ करके बच्चे फरार होते हैं और अब जो है वो दीवार में सेंध लगा करके बच्चे फरार होते हैं। घटना का पैटर्न वही है, वही समय है, थोड़ा से समय का अंतराल है। या ये जो दूसरी बार घटना हुई है वो 7:30 और 7:45 के बीच में हुई है और उससे पहले जो घटना हुई थी वो आधी रात को घटना हुई थी। अब देखिए कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये कि पहले तो ये कि 50 से 60 साल ये पुरानी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो तमाम दीवारें हैं वो चूने से बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर उसमें सेंध लगाना इतना मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल आसान सी बात है। तो दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो सुरक्षा के पैमाने हैं वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज किए गए हैं। यहाँ पर अधीक्षक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़े लापरवाह हैं। पहले अधीक्षक को जो है वो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। अभी कार्यवाहक अधीक्षक हैं वहां पर उम्मेद अली, वो जो है उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चंदा जो है वो सुरक्षा के पैमाने खरे नहीं उतर पाए हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो गार्ड हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी जो लगा रखी है कंपनी की, तो ये इन गार्डों की भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका इन बच्चों को भागने में सामने आई है। क्योंकि जिस वक्त इनको रात को मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी वो मॉनिटरिंग यहाँ पर ऐसे कई पहलू जो हैं वो मॉनिटरिंग में फेल होते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर तुरंत प्रभाव से ट्रांसपोर्ट नगर SHO रमेश
बाफला जी जो हैं उन्होंने लगभग 4 से 5 टीमें तुरंत प्रभाव से तैयार की और जगह जगह उनकी दबिश दी। हालांकि उन्होंने 12-13 घंटों में जो है वो 13-14 बच्चे दस्तयाब कर लिए थे। बाकी जो है वो धीरे धीरे उनको जैसे जैसे जहां जहां उनको इनपुट मिलते गए उसके हिसाब से वो लगभग 20 के 20 बच्चे जो फरार हुए थे वो यहाँ से जो है वो दस्तयाब हो चुके बच्चों हैं। को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल देखा जाए तो 22 से 23 दिन में ये दूसरी बड़ी घटना बताई जा रही है जहां पर बाल सुधार गृह से बच्चे भागते हैं, उसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ती है। हालांकि बयान सामने पुलिस की तरफ से ये आया है कि हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी मिलीभगत सामने आए।